जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए हेमंत सरकार ने इंटरनेट की सेवा पर रोक लगा दी है। इंटरनेट सेवा बंद किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी ने सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि इंटरनेट बंद करने के लिए क्या पॉलिसी है और क्या सरकार सभी परीक्षाओं में इसी तरह इंटरनेट बंद करेगी। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जेएसएससी परीक्षा को लेकर राज्य में इंटरनेट सेवा प्रभावित किए जाने को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष आज जनहित याचिका दायर की गई थी। उस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन एवं न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने फिलहाल इंटरनेट सेवा को प्रभावित किए जाने वाले आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया और राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है कि राज्य सरकार बताए कि इंटरनेट सेवा बंद किए जाने को लेकर क्या नियम है। वहीं बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने इंटरनेट बंद करने को लोकतंत्र पर हमला बताया है। वार हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी की झारखंड की सरकार 21 और 22 इंटरनेट की सेवाएं बंद करने की घोषणा, लोकतंत्र पर प्रहार करने वाली सरकार, अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने वाली सरकार और जिसके गोद में बैठ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार चला रही है कांग्रेस, उनके द्वारा ही तो आपातकाल लाया गया था। इससे निंदनीय काम कुछ नहीं हो सकता है। यह लोकतंत्र की हत्या को झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज कुमार पांडे ने इस मामले में सरकार का पक्ष रखा है। पांडे ने कहा कि परीक्षा को कदाचार मुक्त करने के मकसद से इंटरनेट बंद किया गया है। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर के इंटरनेट बैन किया गया है, उसे लेकर के काफ़ी परेशानी हो रही है। क्या लगता है ये कारगर होगा कदम? देखिए, सीजीएल में किसी भी तरह की धांधली न हो, भ्रष्टाचार न हो, उसको रोकने के लिए ही कदम उठाए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री बहुत संजीदा है। इस बार झारखंडी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कोई नहीं कर पाएगा। जैसा कि एक गिरोह पूरे नेशनल लेवल पर गिरोह है जो संचालित होता है उत्तर प्रदेश गुजरात से, और आप हर जगह देख रहे हैं। गुजरात में तो 22 बार प्रश्न पत्र लीक हो गए, उत्तर प्रदेश में लगातार लीक होते हैं, सिपाही तक की परीक्षा में लीक हो जाते हैं प्रश्न पत्र। बिहार में भी वही हाल है, मध्य प्रदेश तो व्यापम घोटाला तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन झारखंड में वो स्थिति पैदा नहीं होगी। झारखंड में युवाओं को उनका हक और अधिकार मिलेगा, जो मेधावी छात्र होंगे उनको नौकरियां मिलेंगी, ये तय है। पर बीजेपी के शीर्ष नेता तो आरोप लगाते हैं कि आप लोग प्रश्न पत्र लीक करवा रहे हैं। देखिए, अनर्गल बात, बेबुनियाद बात तो इनसे कोई सीखे, इसलिए इनके इन बातों को तवज्जो देना बेकार है। वो न कोई तथ्य बता पाएंगे, न कोई सबूत बता पाएंगे। 2 बार इन लोगों ने अपने लोगों के द्वारा ऐसा एक मखौल उड़ाया, एक प्रोपेगेंडा किया कि प्रश्न पत्र लीक हो गया, उस पर केस भी हुआ, 6 लोग जेल चले गए, पता चला भाजपा के कार्यकर्ता। तो गलत बातों को प्रचारित करना कोई इनसे सीखे। चुनावी मौसम में अगर पेपर लीक होगी तो सरकार की बहुत बदनामी होगी, इसलिए अच्छी नीयत से झारखंड में इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है। हालांकि इससे कारोबारियों को नुकसान जरूर उठाना पड़ा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।